हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल रिटॉल्क पर। आज हम बात करेंगे साबुन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, साबुन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस साबित हो सकते हैं। अगर आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा और बेहतर डिसीजन लिए हैं। आज हम इसी के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, साबुन हर कोई यूज़ करता है, बात करें बच्चे बूढ़े कहीं पर भी हो, गांव शहर हर जगह पर इसकी रिक्वायर्ड रहती है। ये कभी बंद नहीं होने वाला बिजनेस है। आज हमारे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड ओवर वर्ल्ड में इसकी रिक्वायर्ड सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि साबुन एक ऐसा प्रोडक्ट्स है जहाँ हर एक लोगों की ज़रूरत होता है, हर कोई इसको यूज़ करता है। तो अगर आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा इनकम कर सकते हैं इसके थ्रू। आज हमारे इंडिया में बड़े बड़े कंपनी, पूरे वर्ल्ड में जो है बड़े बड़े कंपनी साबुन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आप भी एक छोटे लेवल से इसकी शुरुआत कर सकते हैं और बड़े लेवल तक ले जा सकते हैं। अगर आप इसकी शुरुआत करना चाहते हैं तो कई चीज़ों के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी होता है, जैसे मशीनरी, रॉ मटेरियल्स, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, बिजनेस मॉडल्स एंड एरिया एंड मैन पावर एंड कितना प्रॉफिट मार्जिन आपको मिलेगी इस बिज़नेस के थ्रू। इन सारे कुछ आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इससे पहले आज का वीडियो शुरू करें, हमारे YouTube चैनल रिटॉल्क को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई अपडेट्स मिस ना करे। हमारे YouTube चैनल पर काफ़ी वीडियोस जो है हमने अपलोड करके रखे हैं। कोई भी बिज़नेस के ऊपर हमने हमारे YouTube चैनल पर बिज़नेस के ऊपर कई अलग अलग वीडियो बना कर रखे हैं। आप चाहे तो हमारे चैनल को विज़िट करके इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं रॉ मटेरियल्स के बारे में, यानी साबुन मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको कौन कौन सा रॉ मटेरियल्स की रिक्वायर्ड होती है। आप कौन कौन सी रॉ मटेरियल्स को लेकर इसकी मैन्युफैक्चरिंग आसानी से शुरू कर सकते हैं। देखिए, हर कंपनी का अलग अलग रॉ मटेरियल्स होता है, तो हर कंपनी में जो है यही रॉ मटेरियल्स दिया जाता है। तो इसके लिए आपको जो रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगा वो ये है। सॉफ्ट नूडल्स की रिक्वायर्ड होती है, टॉप स्टोन पाउडर एंड कलर्स की एंड परफ्यूम की रिक्वायर्ड होती है। उसके साथ ही साथ आपको जो है एक पैकिंग मशीन लेना पड़ेगा, यानी आप जो है इसको बनाकर तैयार करके आप पैकिंग करके मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पैकिंग मशीन लेना ज़रूरी पड़ता है, यानी पैकेजिंग मटेरियल्स लेना ज़रूरी होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मशीनरी के बारे में कि इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको कौन कौन सा मशीनरी की रिक्वायर्ड होती है। तो सबसे पहले आपको जो है मिक्सर मशीन लेना पड़ेगा, यानी आप जितने रॉ मटेरियल्स वगैरह होते हैं आप इसको डालकर इसकी मिक्सिंग करके दूसरे मशीन तक पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है मिक्सर मशीन की रिक्वायर्ड होती है। आपको एक मिलर मशीन लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है सॉफ्ट कटिंग मशीन लेना पड़ेगा और जो है लोगो या फिर स्टम्पिंग मशीन आपको लेना पड़ेगा, यानी आपको आपका जो सॉफ्ट होता है, आपका जो साबुन होता है, तो उसके लिए स्टम्पिंग या लोगो बनाने के लिए आपको एक लोगो मेकिंग मशीन लेना पड़ेगा या फिर स्टम्पिंग मशीन लेना पड़ेगा। ये सारा मशीनरी आपको जो है सेमी ऑटोमेटिक फुल्ली हर एक में आपको मिल जाएगी, मार्केट में अवेलेबल है। तो आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप इसको खरीद सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कौन कौन सा लाइसेंस की रिक्वायर्ड होती है। तो सबसे पहले आपका एक GST लाइसेंस होना जरूरी होता है, ट्रेड लाइसेंस जरूरी होता है, आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होता है। साथ ही साथ आपको NOC यानी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एक सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है। उसके साथ साथ आपको जो है ISO सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इन सारे लाइसेंस को लेकर इसकी मैन्युफैक्चरिंग आप आसानी से शुरू कर सकते हैं। आप बात कर लेते हैं दोस्तों एरिया एंड मैन पावर के बारे में। आखिर इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको कितना एरिया की रिक्वायर्ड होती है और कितना मैन पावर की ज़रूरत होता है। तो एरिया की बात करें तो आप जो है 500 से 2000 स्क्वायर फीट की
2000 स्क्वायर फीट तक इस बिजनेस इसकी मैन्युफैक्चरिंग आसानी से सेटअप कर सकते हैं। बात करें मैन पावर की, तो आप जो है 2 से 4 मैन पावर रखकर इसकी मैन्युफैक्चरिंग आसानी से शुरू कर सकते हैं। अगर आप बड़े लेवल पर करते हैं तो आपको जो है 10 से 12 लेबर की रिक्वायर्ड होती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट के बारे में। आखिर इस बिज़नेस के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो आप जो है इसको 2 तरीके से शुरू कर सकते हैं। पहला नंबर है आप छोटे लेवल पर यानी स्मॉल स्केल पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर लार्ज स्केल पर आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकते हैं। तो आपको जो है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए 4 से 7 लाख तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बात करें लार्ज स्केल में, तो आपको लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको 10 से 15 लाख तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इतनी इन्वेस्ट करके आप इस बिज़नेस को आसानी से शुरू कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टारगेट कस्टमर, यानी आपकी साबुन को कहां पर कैसे और किस तरह से सेल आउट करना है। तो सबसे पहले आप जो है इसकी होलसेल कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर दे सकते हैं, आप रिटेल बेच सकते हैं और ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, और जितने किराने की दुकान होते हैं वहाँ पर भी इसकी सेल आउट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। क्या आखिर आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए, किस तरह से इसकी सेल आउट आप मार्केट में सेल कर सकते हैं अपनी साबुन को। तो सबसे पहले आप जो है फर्स्ट नंबर पर पर्सनल सेलिंग कर सकते हैं, दूसरे नंबर पर आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, तीसरे नंबर पर सेल्स प्रमोशन कर सकते हैं, और चौथे नंबर पर आप जो है डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हैं, और फिफ्थ नंबर पर आता है। तो इन 5 मार्केटिंग स्ट्रेटजी से आप अपनी साबुन को आसानी से बेच सकते हैं मार्केटिंग तैयार करके। अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। देखिए आप कितना इनकम कर सकते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग करके। आपको जो है एक साबुन बनाने के लिए आपको जो है 2 से 3 रुपये तक खर्च आता है। वही साबुन आप जो है मार्केट में 10 से 15 रुपये तक जो है सेल बेचते हैं, तो आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन मिलता है आप खुद ही लगा सकते हैं। तकरीबन आपको जो है 20 से 30% तक प्रॉफिट मिलेगा। अगर बात करें अगर आप होलसेल करते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं तो आपको जो है उसमें कम प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। लेकिन अगर आप रिटेल बेचते हैं या फिर अगर कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाकर इसकी मार्केटिंग करते हैं तो आपको जो है इसमें ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। लेकिन आप इसकी होलसेल करें और डिस्ट्रीब्यूटर बनाकर जो है इसकी सेलिंग करें तो सबसे बेहतर होता है। बात करें हर महीना आप कितना इनकम कर सकते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग करके, तो हर महीना कम से कम आप जो है शुरू में 2 से 2.5 लाख तक इनकम कर सकते हैं। लेकिन आपका जब मार्केटिंग बढ़ जाएगा, आपका बिजनेस मॉडल ठीक से तैयार हो जाएगा, आपकी सेल्स बढ़ने लगेगा, तो हर महीना आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट और बहुत ही अच्छा इनकम कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल रिटॉल्क को सब्सक्राइब कर ले, और मिलते हैं एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद आप सबका।